Welcome to Mads Academy. In this video, we are going to discuss the history of Easter. लुग़वी तौर पर अगर देखा जाए तो ईस्टर का लफ्ज़ ईस्टर से निकला है, जो कि एंग्लो सैक्सन गॉडेस है, और ये देवी बहार की, फर्टिलिटी या सुबह की देवी मानी जाती है। मसीहियत में ईस्टर का त्यौहार मसीही ईद कहलाती है, जो कि मसीह यीशु के जी उठने के मुतल्लिक़ गिना जाता है, और ईद क़यामतुल मसीह कहलाती है। ईस्टर लेंटिंग सीज़न के आखिर में मनाई जाती है, मतलब ये लास्ट संडे होता है, और इससे पहले होली वीक मनाया जाता है, जिसमें ईद से पहले वाला संडे पाम संडे, उसके बाद माउंडे थर्सडे होता है, उसके बाद गुड फ्राइडे होता है, होली सैटरडे होता है, और ईस्टर संडे होता है, मतलब ईद क़यामतुल मसीह होती है। अगर ईस्टर को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अपोस्टलिक एज में, जो कि फर्स्ट एडी है, उस टाइम तक डिडाके इस्तेमाल होता था, जो कि क्रिश्चियन रिचुअल मैनुअल था, जिसमें रोज़े रखने की रसूमात, उसके बाद चर्च में अपॉइंटमेंट और इबादत की रसूमात, वो सारी चीज़ें डिडाके ही में मेंशन थी, क्योंकि बाइबल अभी तक अपनी असली शक्ल या किताबी शक्ल में नहीं आई थी। और ये अपोस्टलिक पीरियड तकरीबन 100 से 150 साल तक रहा, मतलब 150 एडी तक रहा। और इस टाइम तक ईद की सेलिब्रेशंस या ईस्टर जो है वो यहूदियों के त्यौहार पास्का के साथ अटैच करके मनाई जाती है, क्योंकि पास्का ही के दिन मसीह यीशु ने लास्ट सफ़र किया था मसलूबियत के लिए पकड़े जाने से पहले। और ये दिन 14 निसान बनता है यहूदी कैलेंडर के मुताबिक, मतलब इस दिन के हिसाब से ईद मनाई जाने लगी थी शुरुआती दौर में। और तकरीबन दूसरी सदी ईस्वी तक जो है क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ ईद मनाने लगी थी, सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, लेकिन सेम डेट पे नहीं होती थी। और इस चीज़ ने क्वार्टो डेसिमन कंट्रोवर्सी को जन्म दिया, या कंट्रोवर्सी बन गई। मतलब कुछ लोग कहते थे कि या तो इसकी फ़िक्स्ड डेट होनी चाहिए 14 निसान, जो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक है, और कुछ लोग कहते थे पास ओवर के बाद जो संडे है उस दिन ईद मनाई जानी चाहिए, मतलब ये फ्लेक्सिबल होगी हर साल। ये कंट्रोवर्सी तकरीबन 325 एडी तक रही। जब काउंसिल ऑफ निकाया बनी तो उसमें ये चीज़ डिसाइड की गई कि ईस्टर जो है स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद, यानी कि जो अभी 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को, उसके बाद जो पहला मून आएगा, यानी कि फुल मून आएगा, उसके बाद जो संडे आएगा उस दिन ईद या ईस्टर मनाई जाएगी। मतलब 21 मार्च के बाद जो पहला मून आएगा या फुल मून होगा, उसके बाद पहले संडे को ईस्टर होगी। इसी काउंसिल ऑफ निकाया के फ़ैसले के बाद से ईस्टर की डेट फ्लेक्सिबल है, जो कि 22 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक है, मतलब इसी दरमियान में ईद हो सकती है। इसके बाद अगर बात करें डिफरेंट सिंबल्स की जो ईस्टर को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें ईस्टर बनी है, ईस्टर एग्स हैं, या मॉडर्न दौर में चॉकलेट ईस्टर एग्स हैं, या कैंडल्स हैं, या कैंडीज़ हैं, इस्तेमाल होती हैं। इन चीज़ों का बिब्लिकल ईस्टर या मसीही ईस्टर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सारी पेगन ट्रेडिशंस हैं जो कि बाद में अडॉप्ट की गई हैं, जो कि सिंबलाइज़ करती हैं या अलामतन दिखाती हैं ज़िंदगी को और मौत को और दोबारा फिर से ज़िंदा होने को। ये सारी सिंबलाइजेशंस या सिंबल्स, अलामतें यूनानी देवते ओसाइरस और डायनासोर से मौसूम की जाती हैं, मतलब उनसे लिंक्ड की जाती हैं, क्योंकि उनके लिए भी यही ख्याल किया जाता है कि वो मर के दोबारा ज़िंदा हुए थे, और ये सारी चीज़ें उन्हीं को अलामतन दिखाती हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद मैड्स एकेडमी।